सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 64 क्रमशः नंबर 2। शीर्षक श्री रामकृष्ण तथा आचार्य बेचाराम वेदांत और ब्रह्मतत्व के प्रसंग में। संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्रह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? आचार्य जी, निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली का प्रवाह है। आंखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। श्री रामकृष्ण, हाँ, दोनों ही सत्य है। साकार निराकार दोनों सत्य है। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों करता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागनियाँ बजाते हैं। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर पर कितने भावों से आस्वाद लेता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, अनेक भाव से। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है, चाहे स्वतः करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो, परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। ब्राह्मणों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जलराशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्मा अवांग मनस गोचरम, ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य, मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म, उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा? पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर भी और भी है। आप क्या कहते हैं? आचार्य जी, हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। श्री रामकृष्ण, नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौटकर फिर उसने खबर न दी। एक मत में है सुखदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीज़ें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुंह से कह नहीं सका, मुख से बोलने से ही चीज़ उच्छिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान है, यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है, यहाँ वहाँ जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर
मनुष्य आनंद से विहल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? 7 फाटकों से परे राजा हैं। प्रत्येक फाटक पर एक एक महा ऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा हैं? गुरु भी कह रहे हैं, नहीं। नेति नेति 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक रह गए, आनंद से विहल हो गए। फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा हैं। देखते ही सब संदेह मिट गए। आचार्य: जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है। श्री रामकृष्ण: जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्यशक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत परब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण डाकू हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व, रज, तम 3 गुण हैं। इनमें से केवल सत्वगुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्वगुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। ऐसे समय 3 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे? इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू लौट आया। आकर बोला, खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ है, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा इतना उपकार किया, हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहाँ जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेक कार्यों में जकड़ा जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्वगुण के उत्पन्न होते हैं, सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है परब्रह्म। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आचार्य, अच्छा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो? मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हम तो है मछुओं की छोटी नैया। सभी हंस पड़े। परिच्छेद नंबर 32 नंद बागान के ब्रह्म समाज में भक्तों के साथ। शीर्षक नंबर 1, श्री मंदिर दर्शन और उद्दीपन, श्री राधा का प्रेमोन्माद। श्री रामकृष्ण नंद बागान के ब्रह्म समाज मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं। ब्रह्म भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साथ में राखाल, मास्टर आदि हैं। शाम के 5 बजे होंगे। काशीश्वर मित्र का
मकान नंद बागान में है। वे पहले सब जज थे। वे आदि ब्रह्म समाज वाले ब्रह्मो थे। अपने ही घर पर ईश्वर की उपासना किया करते थे और बीच बीच में भक्तों को निमंत्रण देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहांत के बाद श्रीनाथ, यज्ञनाथ आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक उसी तरह उत्सव मनाए थे। वे ही श्री रामकृष्ण को बड़े आदर से आमंत्रित कर लाए हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।